स्वागत है आप लोगों का आपका अपना प्यारा सा YouTube चैनल बाबुल स्टडी क्लासेस पे। अगर आप भी मैट्रिक परीक्षा 2024 से 25 में देने वाले हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस क्लास में हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का रहने वाला है। और इस पाठ को अगर आप पूरा देख लेंगे तो इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका राइट आंसर होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता हो तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर होगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। किस राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। मतलब यह जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ, यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित है। एक प्रकार का क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो हिंदी रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ललई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर। प्रश्न संख्या 6 है, भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ना बाबा साहेब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है, जिसका हिंदी में रूपांतरण ललई सिंह यादव क्या था, इसे भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भीमराव अंबेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे। देखिए, भीमराव अंबेडकर का 3 प्रेरक व्यक्ति रहे थे, जो था पहला नंबर बुद्ध, दूसरा कबीर, तीसरा ज्योतिबा फुले। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है ना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। यह जो कथन है यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। प्रश्न संख्या 10 है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, तो कार्य कुशलता के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। प्रश्न में से आपका अभी तक कितना प्रश्न सही हो पाया एक बार बताएंगे। 10 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ। प्रश्न संख्या 11 चलते हैं। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है, समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंबेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए थे। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को। इसका मतलब उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है, संविधान निर्माता अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए। आदर्श समाज किस पर, स्वतंत्रता पर, समता पर, भ्रातृत्व पर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो ये तीनों पर आधारित होगा। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, इस विडंबना की बात करते हैं भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर होगा। नंबर प्रश्न है, लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक भारत में बेरोजगारी
बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह जो कथन है किस पाठ का है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का है, जिसका लेखक कौन है आप लोग को जरूर बताना है। इसका लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का लेखक कौन है? 18 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? यह जो गद्यांश है इसका रचनाकार है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा 18 का। 19 नंबर प्रश्न है, यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन भी किस पाठ का है? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। 19 के बाद चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो यह जो है हम लोग का श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 है। देखिए 21 प्रश्न चलने से पहले आपको बताना है कि 20 प्रश्न में से आप अभी तक कितना प्रश्न का सही जवाब दे पाए हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। चले 20 में से बता देंगे कितना प्रश्न सही हुआ आपका। 21 नंबर प्रश्न है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक। अगर बात करें बुद्धा एंड हिज धम्मा, यह जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया। बोट मॉडल, देखिए BM लिखा हुआ है, इसका मतलब है बोट मॉडल। यह क्वेश्चन क्या है? बोट मॉडल है आपके एग्जाम के लिए। 22 नंबर प्रश्न है, हु आर सुधराज किसकी रचना है? यह भी प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे। हु आर सुधराज किनकी रचना है? हु आर सुधराज भीमराव अंबेडकर की रचना। ऑप्शन नंबर सी जो है ना राइट आंसर होगा। भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? 23 नंबर प्रश्न है, भाईचारे का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किए? तो अंबेडकर ने ये सभी को अधिक मतलब क्या कहता है, मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने का अधिक संघर्ष किया। उपयुक्त सभी हो जाएगा, अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को। इसका मतलब 24 का ऑप्शन नंबर डी जो है ना उपयुक्त सभी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? यह क्वेश्चन 2024 के एग्जाम में भी पूछा गया है। किनके प्रोत्साहन पर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क किसके प्रोत्साहन पर गए थे? ब्रोदा नरेश। ऑप्शन नंबर ए जो है ना राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 26 नंबर, द कास्ट इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? यह भी जो भाषण है द कास्ट इन इंडिया, यह हम लोग का बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? तो कितने खंडों में? तो इसका राइट आंसर होगा 27 का ऑप्शन नंबर 21 खंडों में सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण लाहौर के किस वार्षिक सम्मेलन से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया था? 1936 लाहौर के वार्षिक सम्मेलन से लिया गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1936। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 29 है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार यह कैसी बात है? सम्मान की, विडंबना की, या आदर्श की, या गौरव की बात? यह तो विडंबना की बात है। 29 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, विडंबना की बात। अगला प्रश्न है 30 नंबर। प्रश्न संख्या 30 है, बाबा साहेब अंबेडकर का निधन हुआ। देखिए 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था इसका निधन। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था, याद रखेंगे दिल्ली में। और जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ? तो यह क्वेश्चन का आंसर आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। महू मध्य प्रदेश में किनका जन्म हुआ था, यह क्वेश्चन आपको ही बताना है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, देयर मैकेनिज्म में किनकी कृति है? देयर मैकेनिज्म में किनकी कृति है? 32 नंबर का राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर का। ऑप्शन नंबर डी
विडंबना का अर्थ है, 33 नंबर क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ है उपहास। ऑप्शन नंबर सी, विडंबना का क्या अर्थ है? उपहास। अगला क्वेश्चन है 34, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा बेरोजगारी। अगला प्रश्न है 35 नंबर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। 35 के बाद चलते हैं 36 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि यह रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। 36 क्वेश्चन इधर हो गया है। तो इस इधर हम लोग 36 क्वेश्चन किया ना। अब हम लोग कुछ 2024 से 23 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसे भी थोड़ा सा रिपीट एक बार कर देते हैं आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का जो लेखक है भीमराव अंबेडकर है। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो कि 2024 के एग्जाम में पूछा गया, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गया था? तो यह क्वेश्चन हम बता चुके थे, प्रोदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गया। अगला क्वेश्चन है दो नंबर क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की रचना। देखिए रचना में से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, किसे बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है? किसे बाबा साहेब के नाम से? भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन नंबर बी 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए एक दलित परिवार में बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। 5 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। 6 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति 3 थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर डी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हु आर सुधराज किनकी रचना है? 2023 में पूछा, हु आर सुधराज भीमराव अंबेडकर का। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला चैप्टर हम लोग जल्द ही लेके आ रहे हैं जो कि है विष के दांत, जिसका लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। तो लाइक करके शेयर करेंगे इस क्लास को, और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल ऑफ यू।